पर। चलिए बेटा, तो हम लोगों ने रेजिस्टेंस की बातें करी बेटा। रेजिस्टेंस बहुत सारी बातों पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है और फिजिकल स्टेट पर डिपेंड करता है। तो अभी हमने जो थोड़ी देर पहले फर्स्ट सेशन में बात करी थी, उसमें हम लोगों ने देखा टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करता है, टेम्परेचर बढ़ाने से मेटल का रेजिस्टेंस कैसे बढ़ जाता है बेटा। लेकिन अब हम बात करेंगे फिजिकल स्टेट की। अगर हम किसी वायर की फिजिकल स्टेट को चेंज कर दें, हम उस वायर को पतला कर दें, मोटा कर दें, छोटा कर दें, खींच दें, तो उसकी रेजिस्टेंस पर क्या फर्क पड़ेगा। बेसिक फॉर्मूला क्या है बेटा हमारे पास? बेसिक फॉर्मूला है आर इज इक्वल टू रो, आर इज इक्वल टू एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टॉप। इसको थोड़ा कंप्रेस करके लिख दें तो रो एल अपॉन ए। ये आपके पास बेसिक फॉर्मूला है जो कि कहता है कि लेंथ बढ़ा देने से रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। साफ पता चल रहा है बेटा। कल मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि हमारे पास एक टनल है, अगर टनल की लंबाई बढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली उसमें से निकलना मुश्किल ही होगा। छोटी टनल में से निकलना आसान होगा, लंबी टनल में से निकलना मुश्किल होगा, रेजिस्टेंस अलग अलग होगा। तो पहला फैक्टर जो हमने सीखा, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है बेटा। अगर लेंथ डबल कर दे रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा, अगर लेंथ आधी कर दें तो रेजिस्टेंस आधा हो जाएगा। बड़ी सिंपल सी बात है। दूसरी बात हमसे क्या कह रहा है, रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन छोटा है, पतले रास्ते से आपको निकल कर जाना है, एक मोटे रास्ते से निकल कर जाना है, रेजिस्टेंस में फर्क आ जाएगा। छोटे रास्ते से एक पाइप में से निकल कर जाना है, पतला पाइप होगा, आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर होगा। अगर मोटा वायर है, मोटा पाइप है, उसमें से निकल कर जाना है, ज्यादा आसानी होगी, कम रेजिस्टेंस होगा बेटा। तो हम यहां पर देख रहे हैं रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है। ठीक है बेटा, लेकिन कहानी इतनी सिंपल नहीं है, थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट आएगा आपके पास कि जब सेम वायर को हम अलग अलग फॉर्म में लेकर जाएंगे, सेम वायर को, सेम वायर को। ठीक है बेटा, अभी कैसे होगा देखो, दो तरह के क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन आएगा बेटा जब हम वायर को कट करेंगे या ऐड करेंगे। ठीक है, सिंपल देखना, इसमें दो कैटेगरी में हम लोग चलेंगे। डायमेंशन चेंज कर रहे हैं इसकी, फिजिकल स्टेट, न्यूमेरिकल कैसे आएगा बेटा देखो जरा। ये हम दो कैटेगरी में जा रहे हैं, वायर कट हो गया या ऐड हो गया। ठीक है, जैसे एक वायर है, हमने क्या किया बेटा, इसके साथ एक और वायर लगा दिया या इस वायर को काट दिया। कट कर रहे हैं या ऐड कर रहे हैं। ठीक है, एक तो कंडीशन ये हो गई। दूसरी कंडीशन ये हो गई, वायर को बैंड कर दिया या स्ट्रेच कर दिया। जब वायर को स्ट्रेच करेंगे, खींचेंगे, एक ही वायर को खींचेंगे तो क्या होगा बेटा, वायर को जब हम खींचेंगे तो उसकी लेंथ तो बढ़ेगी, साथ में एरिया भी चेंज होगा, एरिया भी चेंज होगा। यहां वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, यहां वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। यहां पर क्या होगा बेटा, अगर इसी वायर को मैंने दो पार्ट में काट दिया, लेंथ आधी हो गई, लेंथ आधी हो गई, एरिया पर कोई फर्क नहीं पड़ा, वॉल्यूम यहां कांस्टेंट नहीं है, यहां वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है, यहां एरिया कांस्टेंट है। ठीक है बेटा, तो ये दो कैटेगरी में देखेंगे न्यूमेरिकल कैसे आएंगे, कैसे हम इसे ट्रीट करेंगे। हम आप स्ट्रेच कर रहे हैं या कट कर रहे हैं, स्ट्रेच कर रहे हैं या कट कर रहे हैं। एक सिंपल क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, फिर धीरे धीरे क्वेश्चन आगे की तरफ बढ़ाएंगे, फिर हम इस कैटेगरी पे आएंगे। पहले इस कैटेगरी की बात कर रहे हैं बेटा। A wire of length L and area A has a resistance 20 ohm. क्वेश्चन को समझेंगे बेटा। A wire of length L and area A has a resistance of 20 ohm. Now the wire is cut into two identical parts. Identical part. What is
द रेजिस्टेंस ऑफ ईच वायर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। एक वायर है बेटा, लेंथ एल है, एरिया ए है, रेजिस्टेंस हो गया रो एल अपॉन ए, दो पार्ट में काट दिया, रेजिस्टेंस हो गया R1, रेजिस्टेंस हो गया R1, लेंथ हो गई बेटा L/2, L/2, एरिया सेम है, रेजिस्टेंस आ जाएगा आपके पास R1 इज इक्वल टू रो L/2 अपॉन ए, यानी कि रो एल अपॉन ए इंटू 1/2 यानी R/2। रेजिस्टेंस क्या हो गया बेटा, आधा हो गया, रेजिस्टेंस आधा हो गया, रेजिस्टेंस 20/2 10 ओम हो गया। लेंथ आधी, रेजिस्टेंस आधा, लेंथ डबल, रेजिस्टेंस डबल। एक सिंपल सा क्वेश्चन, कोई इसमें बहुत टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब क्वेश्चन को हम इस कैटेगरी में ले जाते हैं बेटा, इस वाली कैटेगरी में ले जाते हैं जब हम वायर को काटेंगे नहीं बल्कि खींचेंगे या मोड़ेंगे। वायर को खींचेंगे या मोड़ेंगे। जब हम खींचेंगे या मोड़ेंगे तो वायर की लेंथ भी चेंज होगी और एरिया भी चेंज होगा बेटा। और उस कंडीशन में क्या चीज कांस्टेंट रहेगी, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। तो अब मैं इसके सेकंड टाइप के क्वेश्चन पर जा रहा हूं। तब लिखो बेटा इस क्वेश्चन में, इसे हटा देते हैं, थोड़ा सा कॉपी करते रहो हैंड टू हैंड, सभी बच्चे कॉपी करते रहेंगे क्या यहाँ पर चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू 20 ओम लिख लो, is stretched so that its length becomes n times of its original length। ओरिजिनल लेंथ, इसकी लेंथ n टाइम ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ हो गई बेटा। ओरिजिनल लेंथ की n टाइम लेंथ हो गई। what is the new resistance of wire। वायर का नया रेजिस्टेंस क्या होगा। इस कंडीशन में वायर का नया रेजिस्टेंस क्या होगा बेटा, ये हमसे पूछ रहे हैं। दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस समझेंगे बेटा। यहां कट करा है पहले क्वेश्चन में और दूसरे क्वेश्चन में स्ट्रेच कर दिया वायर को। जब वायर को स्ट्रेच करेंगे बेटा तो क्या होगा, यहाँ वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। पहले वायर की लेंथ थी एल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, वॉल्यूम बी, रेजिस्टिविटी रो। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आ जाएगा रो एल अपॉन ए। इसको हम क्या लिख लेंगे बेटा, रो एल अपॉन एरिया को क्या लिख सकते हैं बेटा, वॉल्यूम अपॉन लेंथ। तो रो एल स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम। इस तरह से हमने रेजिस्टेंस को चेंज कर लिया। अब इस वायर को हमने क्या किया बेटा, स्ट्रेच कर दिया और इस तरह से स्ट्रेच करा, लेंथ हो गई n टाइम, लेंथ हो गई n टाइम, n टाइम लेंथ हो गई बेटा। नाउ नया रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा, रो NL अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम दोनों वायर का सेम रहेगा, स्ट्रेच करने से वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। तो ये आ जाएगा n स्क्वायर रो एल स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम n स्क्वायर R। नया रेजिस्टेंस आ गया बेटा R डैश इज इक्वल टू n स्क्वायर R। मतलब अगर लेंथ को डबल कर दिया जाता तो रेजिस्टेंस, अगर मैं यहां पर कहूं बेटा, अगर लेंथ को डबल कर दें 2 टाइम तो रेजिस्टेंस हो जाएगा 4 टाइम। अगर लेंथ को ट्रिपल कर दे तो रेजिस्टेंस हो जाएगा 9 टाइम। अगर लेंथ को 4 टाइम कर दें खींचकर तो रेजिस्टेंस हो जाएगा 16 टाइम। ठीक है बेटा, तो इस तरह से आपको इसको देखना है। अभी और क्वेश्चन करेंगे, यहां तक आप इसको करिए। तो यहाँ पर बेटा थोड़ा सा चेंज कर लेंगे, इसे n स्क्वायर R कर लेंगे। ये हमारा पिछली बॉडी में पूछा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, इसी टाइप का क्वेश्चन है कि आपके पास
सेम वायर है लेकिन अब आपने उसे मोड़ कर ट्विस्ट कर दिया, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं लेंथ की इंफॉर्मेशन ना देकर रेडियस की इंफॉर्मेशन दी जाए बेटा आपको। यहाँ पर लेंथ की इंफॉर्मेशन ना देकर अब रेडियस की इंफॉर्मेशन दी जाए। इसी क्वेश्चन में बात कर रहे हैं बेटा यहाँ पर, अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर समथिंग, इसकी कुछ वैल्यू है, इज स्ट्रेच सो दैट, स्ट्रेच ना करके बेटा इसको हमने क्या कर दिया, अब स्ट्रेच करा और इसकी ओरिजिनल रेडियस चेंज हो गई, इज स्ट्रेच so that its radius become n times of original radius, n times of its original radius, n times of its original radius। तो स्ट्रेच भी कर सकते हैं बेटा और फोल्ड भी कर सकते थे हम इसे, इस वायर को सर आपकी आवाज कट रही है। R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, सही नहीं आ रही क्या? दोबारा बोल, सही तो आ रही है बेटा सब, बताओ जरा सभी की कट रही है या फिर सक्षम बाबू? यस सर, कट के आ रही है। कट के आ रही है सर ऐसी कट रही है जैसे वो आपके ब्लूटूथ डिवाइस की रेंज वो हो जाती है ना, दूर पड़ जाता है तब आती है इस तरह से, मतलब कट के आ रही है बहुत ही ज्यादा। एक मिनट मैं डिवाइस चेंज कर देता हूँ, है नहीं बंद क्यों नहीं करती? क्या कह रहा है बेटा हमसे, दोबारा आ जाइए क्वेश्चन के अंदर, कि a wire of resistance R 20 ohm is stretched so that, स्ट्रेच भी कर सकते हैं फोल्ड भी कर सकते हैं बेटा, रेडियस चेंज करनी है, so that its new radius become n time of original radius। what is new resistance? न्यू रेजिस्टेंस बताना है बेटा, नया रेजिस्टेंस आपको यहां पर बताना है, नया रेजिस्टेंस कितना होगा। तो यहां से हम क्या करेंगे बेटा, यहां से हम लेंथ को चेंज कर देंगे, वॉल्यूम अपॉन एरिया, अपॉन एरिया, रेजिस्टेंस हो जाएगा न्यू रो वॉल्यूम अपॉन एरिया स्क्वायर, रो वॉल्यूम अपॉन पाई आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू रो वॉल्यूम अपॉन पाई स्क्वायर आर 4। ये रेडियस का फॉर्मूला बन गया, मतलब रेजिस्टेंस रेडियस की टर्म में आ गया बेटा, ये रेजिस्टेंस किसकी टर्म में आ गया, रेडियस की टर्म में। तो नया रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा बेटा, रो वॉल्यूम, अब इसको मोड़कर वायर को हमने खींचकर या मोड़कर एन टाइम कर लिया, नई रेडियस हो गई एन टाइम ऑफ स्मॉल आर, रेडियस हो गई एन टाइम ऑफ स्मॉल आर। एन की वैल्यू कम भी हो सकती है एक से, एन की वैल्यू ज्यादा भी हो सकती है, वायर को मोड़ देंगे तो ज्यादा हो जाएगी, सीधा कर देंगे तो कम हो जाएगी बेटा, अपॉन पाई स्क्वायर एन आर की पावर 4, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन एन 4 इंटू रो वॉल्यूम अपॉन आर स्क्वायर 4, यानी कि आर अपॉन एन की पावर 4, यानी रेजिस्टेंस हो जाएगा आर अपॉन एन की पावर 4। अगर मान लो मैं आपसे कहूं रेडियस आधी हो गई, अगर वायर को खींचा बेटा और रेडियस कैसी हो गई, आधी हो गई, एक सिंपल लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, अगर किसी वायर को खींचा और रेडियस आधी हो गई, बताओ जरा रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा ओरिजिनल टाइम का, सोचकर बताइए बेटा। अगर वायर को खींचा रेडियस आधी हो गई, नया रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, सोचकर बताओ बेटा, नया रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, डबल नहीं, अरे बच्चों आर अपॉन 1/2 की पावर 4, आर डैश इक्वल टू 1 अपॉन आर अपॉन 2 की पावर 4, 16 टाइम हो जाएगा बेटा, 16 टाइम। तो जो रेडियस आधी हो गई मतलब एरिया छोटा हो गया, एरिया छोटा हो गया, अगर रेडियस 1/2 टाइम हो जाती है तो रेजिस्टेंस 16 गुना बढ़ जाता है। सोचिए, वायर को डबल मोटा करने से रेजिस्टेंस 1/16 टाइम कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो सेम लेंथ की तरह मत देखना बेटा कि यहाँ पर लेंथ की तरह हो रहा था जहां पर, तो रेजिस्टेंस हो जाएगा 1/16 टाइम, ठीक है बेटा। और अगर लेंथ को, अगर रेडियस डबल कर दी बेटा, रेडियस को अगर डबल कर दिया, वायर को ट्विस्ट करके मोटा कर दिया वायर को, तो रेडियस अगर डबल हो गई
तो रेजिस्टेंस हो जाएगा T की पावर 4 R डैश R बाय 16, R बाय 16 हो जाएगा। ठीक है, तो यही बात देखनी है कि वायर को काट कर रहे हैं या मोड़ कर रहे हैं बेटा। अगर ये बात ध्यान रखोगे तो आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। अदरवाइज आप उसका आंसर प्रोपोर्शनैलिटी में ही लगा कर आएंगे कि आधा वायर आधा लेंथ, डबल वायर डबल लेंथ। नहीं, ऐसा नहीं करना है बेटा। ये देखना है स्ट्रेच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। करें इसको यहां तक और फिर हम आगे चलेंगे। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं बेटा यहाँ पर, बता दूं इसको मैं। एक और सर, जो न्यूमेरिकल देखो बेटा। हाँ हाँ बोलो। वो आर डैश के नीचे आर स्क्वायर कैसे आया, वो आर आर डैश वाला फॉर्मूला? डैश के नीचे आर स्क्वायर कैसे आया? कौन से वाला, कौन सी लाइन में कह रहे हो? ये वाला? यस सर। ये तो पाई है, यहाँ से है ना, पाई स्क्वायर अपॉन आर 4। ओके सर, वो आर लग रहा था। नहीं, पाई है बेटा, पाई। आर की जगह एन आर डाल दिया बस। आर की जगह एन आर डाल दिया। 10% ऑफ इट ओरिजिनल लेंथ। क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा मुझसे? इफ द लेंथ ऑफ वायर इज इंक्रीज बाय 10% ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ का 10% इंक्रीज कर दे लेंथ को, व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन द रेजिस्टेंस ऑफ वायर? resistance of wire, what is the percentage change in the resistance of wire? बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है बेटा। बस वैल्यू चेंज हो जाती है, कभी 10% कर देते हैं, कभी 1% कर देते हैं, कभी 5% कर देंगे लेंथ में, और आपसे पूछा जा रहा है रेजिस्टेंस में कितना चेंज आएगा। व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन द रेजिस्टेंस ऑफ वायर? कितना परसेंटेज चेंज होगा? शुरू में बेटा लेंथ L थी, रेजिस्टेंस कितना था? रो एल अपॉन ए, या मैं इसे लिख सकता हूं रो एल स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, क्योंकि स्ट्रेच करा है वायर को, लेंथ इज इंक्रीज बाय 10% ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ। याद रखना बाय स्ट्रेचिंग करा है बेटा, ये बाय स्ट्रेच। यहां वर्ड ये भी यूज कर लो, इफ अ वायर, if the length of a wire is increased by 10% of original length by stretching it, by stretching it, ये याद रखना। अगर स्ट्रेच नहीं करा गया, केवल ऐड करा गया है बेटा, तो फिर यहां पर 10% रेजिस्टेंस होगा, 10% लेंथ बढ़ेगी, 10% रेजिस्टेंस होगा अगर काट कर ऐड करा गया है तो। लेकिन स्ट्रेच करा है तो आंसर चेंज होगा। नया रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा? रो एल डैश स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम। एल डैश क्या लेंगे बेटा? 10% बढ़ा दो, 10 एल अपॉन 100 अपॉन वॉल्यूम। रो एल कॉमन आ गया, 1 प्लस 10 बाय 100 का होल स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम। रो एल अपॉन एल स्क्वायर आ जाएगा 101, 110 अपॉन 100 का होल स्क्वायर। ये नया रेजिस्टेंस आ गया बेटा, कितना आ गया ये? रो एल स्क्वायर अपॉन वी 1.1 का होल स्क्वायर, 1.1 का होल स्क्वायर, या फिर 1.21 भी कह सकते हैं। 1.21 टाइम ऑफ रो एल स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम। व्हाट इज द परसेंटेज चेंज? फाइनल रेजिस्टेंस माइनस इनिशियल रेजिस्टेंस अपॉन इनिशियल into 100, r dash upon r minus 1 into 100। r dash upon r कितना हो गया बेटा? r dash की वैल्यू, r dash upon r कितना आ जाएगा? ये r ही तो है, 1.21 r, 1.21 r upon r minus 1 into 100
1.21 माइनस 1 इंटू 100 0.21 इंटू 100, आंसर आ गया 21%। तो 21% रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा बेटा, 21% रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। 21% रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा।